हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं बहुत ही शानदार टॉपिक, बोट एंड स्ट्रीम। बहुत ही आसान तरीके से पढ़ाने वाला हूं और इस वाली वीडियो में मैंने आपको जो एसएससी के सारे क्वेश्चन रखे हैं, एक बार यदि आप ये वीडियो देख लेंगे ना शुरू से लेकर लास्ट तक, तो आपको किसी भी एग्जाम में यदि आप बैठ गए तो आप बोट एंड स्ट्रीम का कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ पाओगे। ठीक है, तो बिना किसी फालतू बात के हम बिल्कुल वीडियो को शुरुआत करेंगे, जीरो से लेकर लेवल और हाई लेवल तक बढ़ाते चले जाएंगे। ठीक है बच्चों, देखना बिल्कुल, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि मैं आपको सिर्फ मैथ सिखाने आया हूं और मैं आपको मैथ सिखाकर ही मानूंगा। यदि आप बिल्कुल अच्छे तरीके से लेकर शुरू से लेकर लास्ट तक मेरे सारे सेशन देखेंगे तो आपको बिल्कुल मैथ सारा समझ में आ जाएगा बच्चे। ठीक है, तो बिना बिल्कुल फालतू बात के वीडियो को शुरुआत करते हैं। बिल्कुल झक्कास तरीके से पढ़ेंगे आज हम। ठीक है बच्चे, शुरुआत करते हैं। एक नाव नदी की विपरीत धारा में यानी कि 35 किलोमीटर की यात्रा 7 घंटे में तय करते हैं। यानी कि विपरीत जा रही है, तो विपरीत जा रही है तो इसका मतलब क्या होगा बच्चे, b माइनस डब्ल्यू ले लेंगे। क्या ले लेंगे हम लोग, b माइनस डब्ल्यू। कितने किलोमीटर जा रही है बच्चे, वो 35 किलोमीटर जा रही है। कितने घंटे में, 7 घंटे में। तो 7 पंजे कितना हो जाएगा, 35। कुल मिलाकर b माइनस डब्ल्यू की वैल्यू कितनी आ रही है बच्चे, 5 आ रही है। और फिर कहना चाह रहा है वो, और नदी की धारा के साथ उतनी ही दूरी, धारा के साथ जा रहा है मतलब जिधर को वाटर जा रहा है उधर को बोट जा रही है। तो इसके में क्या लेंगे, b प्लस डब्ल्यू। 35 किलोमीटर जा रहे हो, कितने घंटे में जा रहे हैं बच्चे, वो 5 घंटे में जाना चाह रहा है। तो कह रहा है कि स्थिर जल में नाव की गति कितनी होगी, यानी बोट की स्पीड पूछ रहा है किलोमीटर प्रति घंटा में। तो 5 से इसको डिवाइड कर देंगे, 5 सत्ते 35। तो कुल मिलाकर ये b माइनस डब्ल्यू की वैल्यू आई है 5 और b प्लस डब्ल्यू की वैल्यू आई है 7। और बोट की स्पीड पूछ रहा है बच्चे, तो बोट की स्पीड निकलेगी, दोनों को जोड़कर आधा कर देंगे, 7 और 5 12, 12 का आधा कितना आएगा, 6 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब है बोट की जो स्पीड रही बच्चे वो कितनी रही, 6 किलोमीटर पर आवर रही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चे। अगला प्रश्न दे रखा है उसने, शांत जल में एक नाव की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। नाव की चाल मतलब बोट की चाल देके चल रहा है। बोट की जो चाल है यानी कि वो दे रखी 10 किलोमीटर पर आवर। बोट की स्पीड दे दी हुई उसने हमें। फिर क्या कहा उसने, यह धारा के प्रतिकूल, प्रतिकूल मतलब विपरीत दिशा में जा रही है, b माइनस डब्ल्यू। प्रतिकूल का मतलब ये होता है, ठीक है, 6 घंटे में 45 किलोमीटर, यानी कि 45 किलोमीटर जा रही है कितने घंटे में, 6 घंटे में। तो किसकी स्पीड पूछना चाह रहा है कि धारा की स्पीड बताओ कितनी होगी, यानी कि किलोमीटर प्रति घंटा में। यानी कि वाटर की स्पीड पूछा है तो बोट की जगह क्या रख देंगे बेटा, 10 रख देंगे। 10 माइनस डब्ल्यू इज इक्वल टू, इसे काट सकते हो आप, 3 से काट लो पहले, 3 दूनी 6, 3 से काट लेंगे, 15 थी 45, 15/2। 15/2 का मतलब होता है भैया 7.5। ठीक है, और हमें वाटर निकालना, डब्ल्यू को इधर ले जाएंगे, इसको इधर ले आएंगे। इनके 10 में से यदि मैं 7.5 घटा दूंगा तो वाटर की स्पीड निकल कर आएगी। तो वाटर की स्पीड जो रहेगी 10 में से 7.5 गई बच्चे, कितनी होगी, 2.5 किलोमीटर पर आवर। यानी कि वाटर की जो स्पीड रही वो रही बच्चे कितनी, 2.5 किलोमीटर पर आवर रही। क्या दे रखा है भाई, क्वेश्चन में दे रखा है हमें, एक व्यक्ति 1 किलोमीटर ऊर्ध्वप्रवाह की दूरी 10 मिनट में नाव को खींच सकता है, मतलब नाव चला सकता है वो। ठीक है, ऊर्ध्वप्रवाह, ऊर्ध्वप्रवाह का मतलब होता है बच्चे अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम जब भी कहेगा तो वहां पर क्या लेते हैं हम लोग, b माइनस डब्ल्यू लेते हैं। यानी कि विपरीत दिशा में जा रहा है वो, कितने किलोमीटर, 1 किलोमीटर 10 मिनट में। 1 किलोमीटर आपका ऐसे रह गया, और बच्चे 10 मिनट, मिनट को घंटे में बदल देंगे बच्चे पहले। तो घंटे बदलने के लिए हमको 60 से डिवाइड करना होगा, 0 0 करेगा तो 6 पहुंच जाएगा हमारा ऊपर। यानी कि b माइनस डब्ल्यू की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 6 आ गई। उसके बाद क्वेश्चन में क्या करा, और अनुप्रवाह में 4 मिनट में जा सकता है, यानी कि ठीक है, 4 मिनट में। इसका मतलब अनुप्रवाह का मतलब धारा की दिशा में दूरी वही रहेगी। कितने मिनट में जा रहा है, 4 मिनट में। 4 मिनट का मतलब कितना बच्चे, 4 मिनट में जा सकता है। तो 4 बटे में क्या ले लेंगे हम लोग, इसको 60 ले लेंगे। 60 ले लेंगे तो 4 एकम 4, 4 से कट जाएगा 60, 15 चौका 60, 15 ऊपर पहुंच जाएगा, 15 एकम 15 हमारा। b प्लस डब्ल्यू की वैल्यू होगी बच्चे 15 आ गई। हमसे क्वेश्चन में पूछना चाह रहा है, व्हाट इज द स्पीड ऑफ स्ट्रीम, यानी कि धारा की गति। धारा मतलब बेटा होता है वाटर, वाटर की स्पीड पूछता है तो घटा के आधा कर देंगे। तो वाटर की स्पीड निकालनी होगी तो क्या करेंगे, 15, 15 में से 6 गए, कितना आ गया हमारा 9 किलोमीटर पर आवर रही हमारी स्पीड वाटर की। ओके,
15 में 6 गए 9, सॉरी 9 का आधा कर देंगे हम लोग 4.5, 9 का आधा भी करना होता है बच्चे, ठीक है। तो यदि बोर्ड की स्पीड पूछता तो बोर्ड की स्पीड में क्या करेंगे, 15 और 6 21, 21 का आधा कर देते हैं हम लोग कितना, 10.5। तो यहां पर रहेगी बोर्ड की स्पीड कितनी, 10.5 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना, क्योंकि इस वाले वीडियो में ना बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन डाले हैं। आप वीडियो को लास्ट तक देखोगे तो क्वेश्चन देखते ही आप जाओ कि भैया क्वेश्चन में मजा आ गया भाई, ठीक है। नया क्वेश्चन करते हैं। हाँ भाई, अगला क्वेश्चन देखो कितना बेहतरीन सवाल है हमारे सामने। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एक आदमी धारा के विपरीत जा रहा है 15 मिनट में, 15 मिनट में यानी कि विपरीत जा रहा है। तो सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना, B-W लिख दीजिए। और वो कह रहा है कि विपरीत जा रहा है 15 मिनट में 3/4 किलोमीटर, यानी कि 3/4 का मतलब होता है बच्चे 3/4। कितने मिनट में जा रहा है, 15 मिनट में। मिनट को यदि मैं घंटे में बदल दूंगा बच्चे, तो 15 बटे में क्या करूंगा, 60 करूंगा। तो 15 से 60 कट जाएगा, 15 एकम 15, 15 चौका 60, और 4 से 4 हमारा कैंसिल हो गया। तो कुल मिलाकर 3/1 यानी कि डेट इज 3 आ गया हमारे पास। उसके बाद क्या कहना चाह रहा है, तथा उसी दूरी को वापस तय करने में, यानी कि जब नाव हमारी विपरीत दिशा में जा रही है और जब उधर से वापस आएगी तो वो नाव जो हो जाएगी धारा की दिशा में हो जाएगी, यानी कि उस केस में बच्चे हमारे पास हो जाएगा बच्चे B+W हो जाएगा, ओके। यानी कि जब धारा की दिशा में जाएगी तो उसी दूरी को तय करने में उसे 10 मिनट लगते हैं। दूरी तो यानी कि 3/4 ही रहेगी। कितने मिनट लगेंगे उसको, 10 मिनट लगेंगे। मिनट को घंटे में बदल दो मेरे भाई। जब मिनट को घंटे में बदलेंगे तो 10 एकम 10, 10 छिंग 60 हो गया हमारे पास। ये बाहर की बाहर मल्टीप्लाई होती है, अंदर की अंदर मल्टीप्लाई होती है। 6 की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 6 से कितना होगा, 18 अपॉन में क्या रहा बच्चे, 4 रहा। सोल्व कर देंगे बच्चे इसको हम लोग। जब सोल्व करेंगे इसको हम लोग तो कितना आएगा, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10 हो गया, सॉरी 2 ने 18 हो जाएगा हमारे पास। 9/2, 9/2 का मतलब कितना होगा, 4.5 हो गया हमारे पास। अब हमसे क्या पूछना चाह रहा है वो, हमसे पूछना चाह रहा है धारा की चाल का बोट की चाल से अनुपात बताइए, यानी बोट की चाल का वाटर की चाल से अनुपात बताना हमारा कितना हो, दोनों का रेशो पूछना चाह रहा है। यदि मैं बोट की निकालने तो दोनों को जोड़कर आधा कर दो, 4 और 3 कितने होते हैं भाई, 7 होते हैं, 7.5, 7.5 और अपॉन में बच्चे 2 लगा लो बस। अब आप और कुछ मत हो जाता है। अब 4.5 में से 3 घटाओगे, 4.5 में से 3 घटाएंगे मेरे भाई तो वो कितना आएगा हमारे पास, 1.5 आएगा। 1.5 अपॉन में कितना हो गया, 2 हो गया। बस काट पीट लो, आधा नहीं करना यहाँ पर, क्योंकि रेशो पूछना चाह रहा है। बोट की स्पीड का वाटर की जो स्पीड है उनसे रेशो पूछना चाह रहा है। तो मेरे भाई 2 से 2 कट जाता है हमारा, पॉइंट से पॉइंट कट गया हमारा लोग। 15 से काट देंगे, 15 एकम 15, 15 पंजे 75। तो कुल मिलाकर इसका जो आंसर रहा 5 रेशो क्या हो गया, 1 हो गया। तो इस प्रकार से हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो इसी प्रकार से हम अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चे। बहुत ही बेहतरीन सवाल है अगला। देखो भाई अगला प्रश्न क्या दे रखा है, अगला प्रश्न दे रखा है, एक आदमी स्थिर पानी में 4 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से तैर सकता है। इसका मतलब आदमी तैर रहा है। आदमी का मतलब है बच्चे बोट। बोट की जो स्पीड दे रखी है वो उसने, वो कितनी दे रखी है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा दी है हमें, ठीक है। उसके बाद पानी की चाल देकर चल रहा हूं। पानी मतलब वाटर, वाटर की स्पीड जो है बच्चे मेरे भाई 2 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि वाटर की स्पीड दे दी और बोट की स्पीड दे दी, और उसने बोला है तो 10 किलोमीटर ऊर्ध्वपर्वा मतलब अप स्ट्रीम 10 किलोमीटर कहां जाना, उसे अप स्ट्रीम तैरने में उसे कितना समय लगेगा। समय पूछ लिया है बच्चे। समय बराबर क्या होता है, उसे दूरी बटे 4। दूरी कितनी दे रखी है, 10 किलोमीटर। लेकिन अप स्ट्रीम यानी कि ऊर्ध्वपर्वा, मतलब जब ऊर्ध्वपर्वा कहेगा तो उस केस में दोनों की स्पीड माइनस हो जाती है। तो 4 में से 2 गए, कितना आ गया मेरे भाई, 2 हो गया। 2 से 10 को काट देंगे, 2 पंजे 10। तो कुल मिलाकर उसको जो ऊर्ध्वपर्वा जाने में कितने घंटे लगेंगे, 5 घंटे लगेंगे। अगला सवाल देख लो, अगला सवाल देख लो भाई साहब, मजा आ जाएगा एकदम। एसएससी का सवाल लिया है मैंने। तो भाई देखो अगला सवाल हमारा एसएससी सीजीएल टायर 2 2019 में आया। क्वेश्चन में क्या दे रखा था, स्थिर जल में एक नाव की चाल 18 किलोमीटर प्रति घंटा है। मतलब बोट की स्पीड देकर चला भैया वो। बोट की स्पीड कितनी है, 18 किलोमीटर पर आवर है बच्चे। उसके बाद क्या बोला, और धारा की चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा मतलब वाटर, वाटर की स्पीड
स्पीड कितनी दी है मेरे भाई, 6 किलोमीटर प्रति घंटा दी है उसने। और उसके बाद बोला कि यह नाव धारा के प्रतिकूल 90 किलोमीटर जा रही है तथा इतनी ही दूरी को धारा के अनुकूल आने में कितना समय लगेगा। यानी कि 90 किलोमीटर तो धारा की दिशा में जा रही है और 90 किलोमीटर धारा के विपरीत दिशा में, तो आने में और जाने में कितना समय लगा। एक बार जब बोट नाव की धारा की दिशा में गई होगी, कितने किलोमीटर गई है, धारा की दिशा में 90 किलोमीटर गई है और 90 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल में आई है। जब नाव धारा की दिशा में गई है तो बच्चे उस समय स्पीड कितनी रही होगी, तो उस समय दोनों की स्पीड जुड़ जाती है, तो 18 और 6 कितने हो जाते हैं मेरे भाई, 24 हो जाते हैं। ठीक है, और यदि अपोजिट डायरेक्शन में आते उस समय स्पीड दोनों की घट जाती है, तो 18 में 6 मेरे भाई कितना हो गया, 12 हो गया। ठीक है, ये तो रहा जब नाव धारा की दिशा में गई है, ये रहा जब नाव धारा के विपरीत दिशा में आई है। तो इस समय दोनों का समय पूछना चाह रहा है, तो बच्चे करेंगे क्या, सबसे पहली बात बता रहा हूं, सोल्व करने के लिए कुछ भी मत करो, सबसे पहले इसको काट पीट लो भैया। काटना कैसे, बहुत ही आसान है काटना हमारा। सबसे पहले इसको काट लेते हैं भाई लोग, ठीक है। तो सबसे पहले इसे काट लो, या तो आप इसे सबसे पहले 2 से काट लो भाई। 2 से काटेंगे कितना आएगा मेरे भाई, कितना हो गया, 12 दूनी 24 हो गया। अब 2 से इसे काट लेंगे कितना हो गया मेरे भाई 45 हो गया। 45 बटे 12 और 90 बटे 12, तो यहाँ भी 90 बटे 12 बन गया मेरे भाई। इसका मतलब 12 यहाँ भी 12 यहाँ भी, तो कुल मिलाकर 12 इनका आप एलसीएम ले लीजिए। और 45 और 90 कितना होगा, सबसे पहले इनको जोड़ देंगे, तो जोड़ने के बाद कितना बनेगा मेरे भाई, 135 बना मेरे भाई, 135 बन गया। अब ये पूरा नंबर हमारा सिंपलीफाई हो जाएगा, इसको काट देंगे मेरे भाई, 3 से काट देंगे, 3 चौक 12 हो गया और 3 चौक 12 और 3 पंजे कितना होगा 15। 4 से 45 को डिवाइड करोगे तो बहुत ही आसान बना, 4 से इसको डिवाइड करोगे तो 11 चौक 44 और एक कितना रहा 45। कुल मिलाकर इसको जो है नाव को इतने घंटे लगे 90 किलोमीटर जाने में और उसको वापस आने में। अगला सवाल देखना भाई साहब, अगला सवाल कतई झैर है, बिल्कुल झैर है। हाँ भाई देखो, अगला पर्सन जो है बच्चे वो एसएससी सीजीएल 4 मार्च 2020 के पेपर में आया मॉर्निंग शिफ्ट में। क्वेश्चन में क्या दे रखा, एक नाव 55 मिनट में 3 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल और 5 किलोमीटर धारा के अनुकूल जा सकती है। तो बच्चे जब भी ऐसा पर्सन आए तो मैं आपको हर बार बताता हूं, ऐसे पर्सन में अभी मैंने आपको बताया, जैसे पर्सन में पहले कहा था जाने का समय प्लस आने का समय बराबर में क्या लेंगे बेटा, कुल समय लेंगे। एक बार नाव धारा के विपरीत दिशा में जाएगी, एक बार धारा की दिशा में जाएगी। बहुत ही अच्छा सवाल है बेटा। तो करना क्या है बच्चे, आने और जाने में टोटल उसको लग रहे हैं मेरे भाई 55 मिनट लग रहे हैं। मिनट को घंटे में बदलने के लिए 60 से इसको डिवाइड कर देंगे, पहली बात। दूसरी बात, कितने किलोमीटर गया, वो 3 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल गया है। प्रतिकूल गया तो 3 बटे प्रतिकूल का मतलब है बेटा b माइनस डब्ल्यू। ठीक है, विपरीत में b माइनस डब्ल्यू लेते हैं। और उसके बाद 5 किलोमीटर धारा के अनुकूल गया है। अनुकूल का मतलब होता है बच्चे b प्लस डब्ल्यू हो गया बच्चे, ओके। उसके बाद क्वेश्चन में क्या बोला, यह 1 घंटे 25 मिनट में 4 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल, 4 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल का मतलब होता है b माइनस डब्ल्यू प्लस उसके बाद धारा के अनुकूल गया है वो कितने किलोमीटर, 9 किलोमीटर। अनुकूल का मतलब होता है b प्लस डब्ल्यू और आने और जाने में कितना टाइम लगा उसे, 1 घंटे 25 मिनट लगा। 1 घंटे का मतलब 60 मिनट वो हो गया, 25 वो होगा 60 और 25 कितना होगा मेरे भाई 85 होगा। मिनट को घंटे में बदलने के लिए आप 60 से डिवाइड कर दो, तो ये मेरे पास बच्चे इक्वेशन बन गई हमारे पास। ठीक है, और उसने क्वेश्चन में बोला धारा के अनुकूल 43.2 किलोमीटर जाने में उसको कितने घंटे लगेंगे। यानी कि 43.2 किलोमीटर जाना है उसको, और कौन सी दिशा में जाना, धारा के अनुकूल जाना है। अनुकूल का मतलब डाउन स्ट्रीम की तरफ जाना है। तो बच्चे जो b प्लस डब्ल्यू है, तो इसको जो है हम लोग क्या लिख सकते हैं, डाउन स्ट्रीम मतलब d लिख सकते हो। ऐसे इसको भी क्या लिख सकते हो बच्चे, d लिख सकते हो। ये अप स्ट्रीम का मतलब होता है बच्चे ये विपरीत दिशा में जा रहा है पानी के, तो इसको जो है हम अप स्ट्रीम मतलब मेरे भाई इसको u लिख लीजिए, इसको भी क्या लिख लीजिए, u लिख लीजिए। अब हमें डाउन स्ट्रीम में जाना, इतने किलोमीटर जाने में उसको कितना टाइम लगेगा ये पूछा उसने।
तो यानी कि डाउन स्ट्रीम में जाना है तो बच्चे इस पे खासियत बात ये, डाउन स्ट्रीम में पूछा है तो बच्चे आपको यू काटना पड़ेगा। तो यू बच्चे काटेंगे कैसे? तो सबसे पहले इन दोनों को सेम बना लीजिए। सेम बनेगा कैसे मेरे भाई? 3 का और 4 का जो है आप एलसीएम ले लीजिए। 3 का और 4 का एलसीएम मेरे भाई 12 आएगा। तो 12 कैसे बनेगा बच्चे? यहाँ पर 12 बनाने के लिए 3 में यहाँ पर मेरे भाई मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 4 से, और यहां पर मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 3 से, और इनको आप सब्सट्रैक्ट कर लेंगे। जब यहाँ 12 से मल्टीप्लाई करेंगे मेरे भाई तो 4 या 12, यहाँ भी 3 4, तो यानी कि ये खत्म हो गई ये वाला पोर्शन, इसको आप भूल जाइए। अब आप इधर आइए, 4 की मल्टीप्लाई मेरे भाई 5 में करेंगे तो 4 पंजे कितना हो गया मेरे भाई? 20 हो गया। यहाँ पर 20 लिख लीजिए एक तरफ ऐसे हमारा, और उसी प्रकार से 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो मेरे भाई 3 से मल्टीप्लाई कर 3 निम कितना हो गया मेरे भाई? 27 आएगा, 27 हो गया। अब इनका डिफरेंस लेंगे, 27 और 20 का डिफरेंस आया मेरे भाई 7 आया, तो कुल मिलाकर 7/d कंडीशन बनी इजिकल टू। अब यहां पर आइए जरा, यहां पर मल्टीप्लाई मेरे भाई 4 से करिए तो यहां पर मल्टीप्लाई मेरे भाई 4 हो गई, और यहां पर 3 से मल्टीप्लाई हुई तो मेरे भाई 3 से मल्टीप्लाई हो गए। अब इसको आप थोड़ा सा आप सिंप्लीफाई कर लीजिए। सिंप्लीफाई करने का तरीका बहुत आसान है, देखो 5 से कट रहा, दुनिया को पता 5 से कट जाएगा भाई, तो 12 पंजे कितना हो जाएगा? 60, 5 से इसे काट लेंगे 11 हो गया हमारे पास। इसी प्रकार से इसको सोल्व कर सकते हैं, इसे 5 से काट लीजिए, इसको भी 12 पंजे कितना हो गया? 60 हो गया बच्चे, और जब 12 पंजे 60 हो गए तो 5 से इसे काटते हैं कितना? 17 पंजे 85 हो गया। तो कुल मिलाकर ऊपर जो सिचुएशन बनी ये बनी मेरे भाई 11 चौक 44 बना हमारे पास, 44 बटे में क्या बना? 12 बना, माइनस 17 या क्या बना? 51 बना, 51 पोन में क्या बना? 12 बना। कुल मिला के इनका भी आपको डिफरेंस लेना है, 51 का और 44 का डिफरेंस ले लूंगा मेरे भाई, तो 51 का और 44 का डिफरेंस कितना है हमारे पास? 7 अपॉन में क्या रहा? 12 रहा, तो यानी कि 7 से 7 कट गया, तो इसका मतलब जो निकलकर जो आया डी बराबर कितना आया? 12। डी का मतलब डाउन स्ट्रीम, यानी कि जब बोट हमारी वाटर की डायरेक्शन में जा रही है तो उस समय उसकी स्पीड इतनी होगी, लेकिन हमें जाना है 43.2 किलोमीटर, जाने में उसको कितना समय लगा? तो समय बराबर मेरे भाई, समय बराबर होता है दूरी बटे 4, 43.2 है ये हमारे पास यू, ठीक है, और डिस्टेंस हमें दे रखी है कितनी? 12। अब बस इसको आप सिंप्लीफाई कर दीजिए। जब इसको आप सिंप्लीफाई करोगे मेरे भाई तो इसे आप काटोगे, आप काटोगे ऐसे, आप सबसे पहले 6 से काटो इसको डायरेक्ट, 6 दूनी 12 हो गया, तो 6 सत्ते कितना हो गया? 42 हो गया है, 42 हो गया हमारे पास। तो कुल मिला क्या बचा? 2 और क्या बचा? 1 बचा हमारे पास, यू हमारे पास 1 और 2 12 बचा, यानी कि तो अब आप इसको 2 6 2 जा क्या कर देंगे हम लोग? 12 कर देंगे। अब 2 से हम इसको डिवाइड कर देंगे, जब 2 से इसको डिवाइड कर देंगे दुनिया को पता 3.6 आएगा, यानी कि बोट जो है जब हमारी डाउन स्ट्रीम की तरफ जा रही होगी तो उसको आप 3.6 घंटे में आपकी वो नाव पहुंच जाएगी। देखो बच्चे, यदि नाव जो हमारी डाउन स्ट्रीम की तरफ जा रही है तो इसका मतलब आपको यू वाले सेम बनाने हैं। यदि इस क्वेश्चन में आपको जब बोट हमारी अप स्ट्रीम की तरफ जानी होती तो फिर आप 5 और 9 का एलसीएम लेते, 5 और 9 का एलसीएम आता 45। उसी प्रकार से आप यहाँ पर 9 से मल्टीप्लाई करते, यहाँ 5 से मल्टीप्लाई करते, इसको काट देते तो ये सिचुएशन बन जाती है हमारी। तो इस प्रकार से हम क्वेश्चन को आसानी से सोल्व कर सकते हैं। ये बोट एंड स्ट्रीम का सबसे जो लेंथी क्वेश्चन होता है तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं। ओके बच्चे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, नेक्स्ट क्वेश्चन भाई साहब आपको हिला कर रख देगा बिल्कुल, ठीक है। अगला प्रश्न क्या दे रखा है? एक प्रश्न दे रखा है, स्थिर जल में एक नौका की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, मतलब बोट की स्पीड देके चल रहा मेरे भाई, बोट की स्पीड है 5 किलोमीटर पर आवर है, बोट की स्पीड दे दी है 5 किलोमीटर पर आवर, और धारा की चाल दे रखी है 3 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि वाटर की स्पीड मेरे भाई कितनी है? 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, उसने दिया है हमको, ठीक है। उसके बाद क्या दे रखा? एक नौका को एक स्थान से जाने और आने में टोटल 3 घंटे लगते, तो कुल दूरी पूछा है। बहुत अच्छा सवाल है। तो आने में लगा समय प्लस जाने में लगा समय बराबर टोटल समय, तो आने जाने में कितने घंटे लग रहे हैं मेरे भाई? 3 घंटे लग रहे हैं। तो यानी कि दूरी जितनी गई होगी उतनी तो ना वापिस आई होगी, यानी कि डिस्टेंस तो आपस में बराबर रहेगी बच्चे। तो डिस्टेंस हम मान लेते हैं d किलोमीटर गई है और d किलोमीटर वो आई है। जब एक बार नाव धारा की दिशा में गई है तो उस समय स्पीड हो जाएगी 5 और 3 8, और एक बार जब नाव हमारी धारा की दिशा में
विपरीत में आइए तो उस समय हो जाएगी 5 में से 3 के 2, उस समय स्पीड हो जाएगी बच्चे 2 किलोमीटर पर आवर। बस आप एलसीएम ले लेंगे, इसको बच्चों वाला काम हो जाता है। 2 और 8 का एलसीएम हो जाएगा 8, तो कुल मिलाकर यहाँ 8 रहेगा। 2 से 8 को डिवाइड करोगे 4, 4 की मल्टीप्लाई डी में करोगे तो 4d हो गया, बराबर में रहा 3, 4d ये रहा, 1d ये रहा, तो कुल मिलाकर रहा 5d। 5d इक्वल टू 3 की मल्टीप्लाई 8 में करेंगे 24, और 24 को 5 से डिवाइड कर देंगे मेरे भाई, तो 5 चौक 20, 5 अट्ठे 40, तो 4.8 किलोमीटर, यानी कि इस क्वेश्चन को देकर चल रहा है, वो देकर चल रहा है 3 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि वो 1 घंटे में कितने किलोमीटर जा रहा है मेरे भाई, 3 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड जा रहा है। और यदि धारा की गति, धारा यानी मतलब वाटर, और वाटर की स्पीड मेरे भाई कितनी दे रखी है, 2 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है उसने हमको। और फिर हमसे पूछा है उसने दिया है, तो उस व्यक्ति को 10 किलोमीटर जाना है धारा के विरुद्ध, आने में और जाने में कितना समय लगा। आपका समय पूछा, वही आने का समय प्लस जाने का समय बराबर टोटल समय। आपका समय पूछ लिया, कुछ नहीं करना। एक बार जब नव धारा की दिशा में जाएगी तो उस समय 5 हो जाएगा, एक बार नव जब धारा के विपरीत में आएगा तो उस समय घट जाएगी, तो 5 3 में से 2 होगा 1 हो गया। कितने किलोमीटर जाना है उसको, 10 किलोमीटर जाना है। 10 किलोमीटर जाएगा 5 की स्पीड से, तो कितने घंटे लगेंगे, 5 दूनी 10, 2 घंटे तो लगातार डाउन स्ट्रीम की तरफ। और जब अप स्ट्रीम में जाएगा 10 किलोमीटर तो 1 की स्पीड से, तो कितने घंटे लगेंगे, 10 घंटे लगेंगे। तो टोटल मिलाकर 10 और 2 कुल मिला के कितना होगा, 12 घंटे लगे आने में, और टोटल जाने में टोटल टाइम लगा बच्चे 12 घंटे लगे। ओके, अगला प्रश्न देखो भाई, अगला प्रश्न में क्या दे रखा, एक धारा की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, धारा की चाल मतलब वाटर की स्पीड देकर चल रहा है, तो वाटर की जो स्पीड है वो कितनी दे रखी मेरे भाई, 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। ओके, एक मोटर बोट धारा के विपरीत 10 किलोमीटर जाने और आने में उसे 50 मिनट लगते हैं। 10 किलोमीटर तो गई है बोट, और 10 किलोमीटर ही वो वापस आई है बच्चे, और आने में और जाने में टोटल जो टाइम लग रहा है उसको 50 मिनट लगते हैं। 50 मिनट को घंटे में बदल लेते हैं तो 0 से 0 कट जाएगा, तो कुल मिलाकर 5/6 लगा। और अब हमें पूछना चाह रहा है कि मोटर बोट की गति कितनी होगी, यानी कि जब एक बार बोट इसकी दिशा में जाएगी पानी की दिशा में, तो उसमें स्पीड होती है b + w, एक तरफ होती है b - w। तो बच्चे जब भी ऐसा प्रश्न एग्जाम में आ जाए, ठीक है, तो आपको क्या करना, ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपको सबसे पहले आपको ऑप्शन का सहारा लेना पड़ेगा, वरना यदि आप इसको सोल्व करोगे तो काफी बड़ा होगा और क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनने का मतलब है आप बिल्कुल कंपटीशन तुरंत ही बाहर हो जाओगे। ठीक है, तो आपको ऑप्शन से करेंगे सबसे पहले बच्चों। तो ऑप्शन में क्या मेरे भाई, 20 दे रखा है, 26 है, और हमारे पास 25 है और 28 है। 25, 26, 28, यानी कि ये दिया है। तो यानी कि सोल्व करके मेरे भाई ये बनना चाहिए 5/6। मान लो मैंने जो ले लिया है भाई, मान लो यदि 20 ले लेता हूं, यहाँ पर वाटर की जगह पर भाई पहले 5 रख लीजिए सब जगह, यहाँ 5 रख लेता हूँ, यहाँ भी मैं 5 रख लेता हूँ मेरे भाई। यदि मैंने ऑप्शन से मान लो मैंने 20 उठाया, यदि मैं यहाँ 20 उठाऊंगा तो 20 और 5 कितना हो जाएगा, 25, यानी कि 10 में क्या हो जाएगा, 25, प्लस यदि यहाँ रखेंगे 20 में से 5 गए कितना हो गया, 15 हो गया मेरे भाई, ऊपर कितना रहा, 10 रहा। यदि मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा, सिंप्लीफाई करके 5/6 बनना चाहिए, तो बनता नहीं बनता देखते, 5 से काटेंगे, 5 तिया 15, 5 दूनी 10 हो गए। चलो भाई 5 से काट लेंगे, 5 पंजे 25 और 5 दूनी 10, सोल्व करते हैं भाई। 5 का और 3 का एलसीएम आएगा 15, और 15 जब करेंगे तो 3 दूनी 6 ये हो रहा, और 5 दूनी 10 ये रहा, तो कुल मिलाकर 16/15, यानी कि 6 तो नीचे बन नहीं रहा भाई वो, इसका मतलब है ये वाला आंसर इसका नहीं है। तो दूसरा ऑप्शन उठाएंगे भाई हम लोग। अब 20 नहीं है तो इसका मतलब क्या है, दूसरा ऑप्शन उठाएंगे मेरे भाई। तो अच्छा सा कौन सा, तो कोई भी उठा सकते हो आप अपने पास से। मान लो मैंने 25 उठाया, क्या उठाया, 25, तो 25 और 5 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, तो 10/30 रहा, प्लस तो 10/25 में से 5 गए मेरे भाई, क्या रहा, 20, 0 से 0 कटा, 0 से 0 कटा, 3 और 2 का एलसीएम रहा 6, 2 इधर 3 इधर, तो कुल मिलाकर 5/6 आ गया। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर रहा बच्चे 25। तो देखो बच्चे, आप 26 क्यों नहीं रखा भाई मेरे भाई, जब 26 और 5 रखूंगा तो 31 बन जाएगा, और यहाँ रखूंगा 26 में से 5 गए 21, 21 और 31 का एलसीएम लेने के अपॉन में 6 बनेगा नहीं, तो ये ऑप्शन में से पहले ही एलिमिनेट हो गया हमारा। और इसी प्रकार से मैं 28 रखूं, 28 और 5 33, और 28 में से 5 के 23, और 23 और 33 का एलसीएम आपका 6 बनेगा नहीं, तो ये भी आपको ऑप्शन से तुरंत बाहर हो गया। तो भैया एग्जाम को
निकालने का तरीका सबसे बेस्ट यही होता है कि आपको अपनी थोड़ी बुद्धि भी चलानी पड़ेगी, क्योंकि आजकल एग्जामिनर बहुत चालू हो गया है भाई, और हमें भी चालू बनना है, प्लस स्मार्ट भी बनना है, और एग्जाम निकालना है भाई हमें। ठीक है, तो अगला प्रश्न देखते हैं। हमारे पास बोट की जो स्पीड यदि आपकी किलोमीटर प्रति घंटा में है, किलोमीटर पर आवर, और इसे जो कन्वर्ट करना है बच्चे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो कन्वर्ट करते कैसे हैं भाई, सबसे पहले बात बताने वाले हैं। तो किलोमीटर बच्चे, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं बच्चे, हमें पता है 1000 मीटर होते हैं, और अपॉन में, और 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं बच्चे, वो होते हैं हमारे पास 3600 सेकंड होते हैं। और यदि मैं इसको 8 फीट लूंगा तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी हमारे पास, और 2 पंजे 10 हो जाएगा हमारे पास, और 18 दूनी क्या हो जाएगा बच्चे 36 हो जाएगा। तो इसको जब भी हम सोल्व करेंगे तो बच्चे कितना आएगा 5/18 है। यानी कि यदि आपकी जो स्पीड है, बोट की जो स्पीड लेकर चल रहा है यदि किलोमीटर प्रति घंटा में है, और यदि मुझे उसको कन्वर्ट करना है मीटर प्रति सेकंड में, तो मुझे जो मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी बच्चे 5/18 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। इसी प्रकार से यदि बोट की जो स्पीड लेकर चलेगी यदि वो मीटर प्रति सेकंड में, और मीटर प्रति सेकंड में यदि कन्वर्ट करना हो उसको किलोमीटर पर आवर में, और यदि इसे किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है तो उसे जो है आप मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चे 18/5 में। याद रखने का तरीका क्या, सीधा सीधा सा, यदि आपको मीटर में बदलना है, मीटर जो होता है बच्चे वो किलोमीटर से छोटा होता है, यदि मीटर छोटा होता है तो यदि छोटी संख्या ऊपर आनी है आपकी, और यदि आपका किलोमीटर में बदलना हो तो बड़ी संख्या आपको किस मानी है, ऊपर मानी है। ठीक है बच्चे, अब हम स्टार्ट करेंगे बोट एंड डिस्टेंस से रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे। उसके लिए आपको बेसिक सा फॉर्मूला पता है, आपको स्पीड का फॉर्मूला बच्चे, स्पीड बराबर होता है बच्चे डिस्टेंस अपॉन में क्या होता है, टाइम होता है, ये हम सभी को पता है हमारे पास। ऐसी डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इंटू में क्या होता है, टाइम होता है हमारे पास। और यदि टाइम निकालना है बच्चे हमें, तो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन में क्या हो जाएगा हमारे पास, स्पीड हो जाएगा बच्चे। तो ये बेसिक सा फॉर्मूला सभी को पता होगा आपको, और ये भी आपको पता होगा। अब हम जो बात करने वाले हैं इससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होगी उसको हम कैसे सोल्व करेंगे, तो आइए शुरू करते हैं। मान लीजिए इसमें जो 2 टाइप के आपके प्रश्न मिलेंगे, या तो बोट आपकी जा रही होगी, इधर को वाटर जा रहा है, उधर को बोट जा रही है, या तो एक प्रकार का ये प्रश्न मिलेगा आपको, या आपकी जो बोट है यदि बोट आपको इधर को जा रही है तो वाटर जो आ रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा होगा। तो 2 टाइप के प्रश्न मिलेंगे इसके अंदर हमेशा। पहला प्रश्न, पहले कंडीशन बनाया हमने, यदि बोट की डायरेक्शन इस तरफ जा रही है बच्चे, बोट की डायरेक्शन इस तरफ है, यानी बोट की स्पीड हमने मान लिया बच्चे, उसकी बोट की स्पीड हमने v मानकर चले, और वाटर भी इधर को जा रहा है, हमारा वाटर की स्पीड बच्चे हमने कितनी मानी, w फॉर वाटर। जब दोनों एक ही डायरेक्शन में जाएंगे तो उस समय दोनों की जो स्पीड है वो जुड़ जाएगी, यानी कि v प्लस क्या हो जाएगा, w हो जाएगा, ये बात याद रखना। और यदि दूसरा केस, बोट यदि हमारी ऐसे जा रही है इधर को, और वाटर जो है इसके अपोजिट डायरेक्शन में यदि आ रहा है, तो उस केस में दोनों की जो स्पीड है बच्चे वो क्या हो जाएगी, v माइनस w हो जाएगी। यदि एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं तो दोनों की स्पीड प्लस हो जाएगी, और यदि अपोजिट में आ रहा है तो बच्चे उस समय स्पीड क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। तो यदि दोनों एक ही डायरेक्शन में होंगे, इसको हम जो बोलेंगे बच्चे, इसको हम बोलेंगे डाउन स्ट्रीम। क्या बोलेंगे, डाउन स्ट्रीम इंग्लिश में, यानी कि इसको बोलेंगे अनुप्रवाह। और यदि अपोजिट डायरेक्शन में आती है तो इसको हम बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं प्रतिकूल, यानी इसकी हम पहले बात करेंगे, इसे बोलते हैं अप स्ट्रीम। क्या बोलेंगे बच्चे, इसको बोलेंगे अप स्ट्रीम, या इसका अनुकूल और इसका नाम होता है प्रतिकूल, यानी कि ये आपके अपोजिट डायरेक्शन में हो गई, ये आपकी सेम डायरेक्शन में हो गई। ओके, और यदि हमें किसी क्वेश्चन में बोट की स्पीड यदि निकालनी है तो उस केस में क्या करेंगे, यदि p प्लस w दिया हो और b माइनस w दिया हो और बोट की स्पीड निकालनी है तो दोनों को जोड़कर उसे 2 से डिवाइड कर देंगे, तो हमसे बोट की स्पीड आ जाएगा यदि, और यदि वाटर की स्पीड निकालनी है तो माइनस करकर और उसे 2 से डिवाइड कर दिया करेंगे और हमारा आंसर आ जाया करेगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन को सोल्व कर रहे होंगे। तो आइए हम जानते हैं क्वेश्चन को सोल्व कैसे करते हैं।
हाँ तो बच्चों क्वेश्चन हमें दे रखा है, क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है, क्वेश्चन दे रखा है एक मोटर बोट 12 किलोमीटर धारा की दिशा में जाती है और 60 मिनट में शुरुआती बिंदु पर आ जाती है और धारा की गति कितनी दे रखी है बच्चों, 3 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखी है। तो शांत जल में मोटर बोट की गति का पता लगाइए। ये क्वेश्चन बेटा एसएससी सीजीएल 2020 में क्वेश्चन आया, तो कैसे करते हैं। तो बेटा ऐसे क्वेश्चन करने के लिए वो समय, जाने का समय याद रखना हमेशा, जाने का समय प्लस आने का समय और बराबर हम बच्चे लेंगे, हम बताओ कुल समय लेंगे, कुल क्या लगाएंगे, टोटल टाइम। ठीक है बच्चे, यानी कि एक बार बोट जो जा रही होगी पानी की दिशा में जा रही है और एक बार पानी की विपरीत दिशा में आ रही होगी। तो ठीक है बच्चे, तो कितने किलोमीटर गया बच्चे, समय का फॉर्मूला सभी को पता है, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे 4। तो कितने किलोमीटर गई है, 12 किलोमीटर गई है। जब एक बार बोट डायरेक्शन इन वाटर यानी कि धारा की दिशा में यदि जा रही है तो उस समय जो स्पीड हो जाती है बच्चे क्या हो जाते हैं, v + w। एक बार जब बोट वापस आ रही होगी 12 किलोमीटर ही आ रही है तो उस समय स्पीड जो है उसकी घट जाएगी, v - w हो जाएगी। और आने जाने में जो उसको जो टाइम लग रहा है बच्चे, उसको 60 मिनट लगते हैं। कितने मिनट लगते हैं बच्चों, 60 मिनट लग रहे हैं उसको। ठीक है, और क्वेश्चन में जो हमें देकर चल रहा है कि वाटर की जो स्पीड है वो बच्चे कितने, 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। वाटर की जो स्पीड है वो 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसका मतलब है W की जगह पर आप क्या रख दोगे, आप यहाँ पर 3 रख दोगे। आप यहाँ पर W की जगह क्या रख दिया हमने, 3 रख दिया। और ये कितना था बच्चे, 60 मिनट था। कितने मिनट था, 60 मिनट था। इस मिनट को जो है हम घंटे में बदल देंगे। जब मिनट को हमें जो घंटे में बदलना होगा, 60 मिनट की रखा है इसमें। ठीक है, इस मिनट को यदि घंटे में बदलेंगे बच्चे, किससे डिवाइड कर देंगे, 60 से डिवाइड कर देंगे। और 60 से डिवाइड करेंगे 60 को तो कितनी बार जाएगा बच्चे, 1 बार जाएगा हमारे पास। ठीक है बच्चे, अब क्या करेंगे इसको, अब करना कुछ नहीं है इसमें, अब इसको सोल्व करेंगे, सिंपलीफाई। अब बच्चे देखो b प्लस यहाँ भी है, b माइनस 3 यहाँ पर भी है, तो इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे। तो इन दोनों का एलसीएम जो आएगा बच्चे b + 3 और क्या हो जाएगा, b - 3 हो गया हमारे पास। ठीक है, तो इसका मतलब है इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर दीजिए, इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर दीजिए। 12 की मल्टीप्लाई b में करो कितना आएगा बच्चे, 12b माइनस, और 12 के 3 में करेंगे 12 क्या होगा, 36। ऐसी 12 की b में कर दोगे कितना आएगा, 12b हो जाएगा, 12b यानी कि, और 12 क्या कितना होगा, 36 इक्वल टू में क्या रहा बच्चे, 12। अब हम 36 से 36 कट जाएगा बच्चे हमारा, 12 इतना है, 12 ये ना, तो 12 कितना होगा, 24b हो गया हमारे पास, ये इतना हो गया। अपॉन में यदि हम बात करें, एक बार प्लस होगा एक बार माइनस होगा, तो a + b - b का फॉर्मूला a का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे बच्चे 9 हो जाएगा, इक्वल टू में क्या रहा, 15। इसको यदि आप सिंपलीफाई करोगे तो कुल मिला के कितना आएगा, b² - 9 इक्वल टू में क्या रहा, 24b रहा हमारे पास। इसको उठा के इधर ले आएंगे हम लोग, तो क्या बचा हमारे पास, b² - 24b और माइनस का 9 इक्वल टू में क्या रहा, 0। ठीक है बच्चे, आगे चलते हैं। अब इसको जो है हम लोग सिंपलीफाई करेंगे। ठीक है बच्चों, अब इसको जो है सिंपलीफाई करते हैं। अब देखो इसको जो है हमें सिंपलीफाई करना, सिंपलीफाई कैसे करेंगे, दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है तो इसको सोल्व करने के लिए इसका कोएफिशिएंट कुछ नहीं 1 मान लेंगे। तो यानी कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बच्चे फॉर्मूला होता है x = -b। तो यानी कि ये वाली वैल्यू बच्चे a की वैल्यू होती है और ये वाली वैल्यू b की होती है और ये लास्ट में ये बच्चे वैल्यू होती है c की वैल्यू होती है। जब इसे सोल्व करेंगे तो x -b और -a मान लीजिए तो कुल मिलाकर होता है 24 प्लस माइनस √b का स्क्वायर। अब 24 का स्क्वायर कर लेंगे तो 24 का स्क्वायर रहा 576 माइनस 4ac फॉर्मूला होता है 1 into में क्या लगा देंगे 9, 1 into में माइनस का 9 कर लेंगे और अपॉन में कितना रहा बच्चे 2a रहा, a की वैल्यू कितनी बच्चे 1 रहा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर देंगे बस। 24 प्लस माइनस √576 माइनस माइनस कितना होगा बच्चे प्लस हो गया और 4 में कितना होगा बच्चे 36 हो गया और अपॉन में क्या रहा आपका 2 रहा। इसको यदि मैं सिंपलीफाई कर देता हूं तो 24 प्लस माइनस अंडर इसको प्लस कर दिए 6 और 6 12 का 2 का 7 और 3 10 और 11 का 1 का हासिल लगा कितना 1 तो 5 और 1 कितना हो गया 6
और अपॉन में क्या रहा बच्चे 2 रहा। ओके, तो x इज इक्वल टू 24 प्लस माइनस अंडर। इसको बेटा तोड़ देंगे, इसको तोड़ेंगे कैसे बेटा, जैसे हमारे 612 है, अब 612 कैसे कटेगा, इसके फैक्टर बना लीजिए, इसका पेयर बना लीजिए, 2 तिया 6 और 2 छिक्का 12, 3 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, 2 से काट लीजिए, 15 दूनी 30, 2 तिया 6 हो गया हमारे पास, 3 से काट लेंगे, 3 पंजे 15, 3 एकम 3 हो गया हमारे पास, 3 से कट लेंगे कितना है 17, 3 क्या हो, लास्ट में क्या रहा 17 और ये रहा, यानी कि तो 2 का और 3 का पेयर बन गया, देखिए 2 का पेयर बना और 3 का पेयर बना, 2 तिया 6, तो इसको जो हम लिख सकते हैं वो लिख सकते हैं बच्चे 6 अंडर रूट में 17 लिख सकते हैं, और अपॉन में कितना रहा हमारे पास 2, अब 2 से दोनों कट जाएंगे हमारे पास, तो x इज इक्वल टू 2 से इसको काटो कितना है बच्चे 12, 2 ने 24 और 2 से ये कट जाएगा, 2 तिया 6 और ये रहा आपका 17, और इसको सिंपलीफाई कर सकते हो, तो x इज इक्वल टू 3 कॉमन लेना, तो 3 इज इक्वल कॉमन लेना, 3 चौक 12 प्लस माइनस अंडर रूट में क्या था 17, तो इसका मतलब है उसकी जो स्पीड रहेगी वो इतनी रहेगी, बॉल की स्पीड। ठीक है बच्चे, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाँ भैया, अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है बच्चे, उसमें क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है, एक नाव धारा के विपरीत 15 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में, धारा के विपरीत जा रहा बच्चे जी। यदि क्वेश्चन में हमें धारा के विपरीत कहता है तो आपको कुछ नहीं करना, उस केस में बच्चे आपको v माइनस w लिखना है बस। ठीक है, ये बच्चे होगी स्पीड, स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस कितने जा रहा है, डिस्टेंस का मतलब कितने किलोमीटर जा रहा है बच्चे, 15 किलोमीटर जा रहा है, कितने घंटे में जा रहा है बच्चे, 5 घंटे में जा रहा है, 5 से काट देंगे, 5 तिया 15, तो कुल मिलाकर v माइनस w की जो वैल्यू है बच्चे वो क्या निकल गई, 3 आई है। उसके बाद क्वेश्चन में क्या कह रहा है, और धारा के साथ, धारा के साथ का मतलब होता है बेटा जिधर को वाटर जा रहा है उधर को हमारी क्या जा रही है, बोट जा रही है, तो इसका मतलब उस केस में आपको लिखना होगा v प्लस w। कितने किलोमीटर गया बच्चे, वो 42 किलोमीटर गया है, कितने घंटे में गया, 6 घंटे में गया, इसको बच्चे सोच लेंगे 6 7 42, तो इसका मतलब जो निकल कर रहा है v प्लस w की वैल्यू है बच्चे 7 किलोमीटर। अब उसने क्वेश्चन में पूछा है तो हमें जो निकालना है स्पीड ऑफ स्ट्रीम इन किलोमीटर पर आवर, यानी कि हमें धारा की गति निकालनी है, धारा मतलब वाटर, यदि बच्चे में वाटर की स्पीड निकालनी है तो उस केस में अभी आपको बताया था वाटर की स्पीड निकालने तो घटाकर आधा करो, 7 और 3, 7 में 3 गए 4 और 4 का आधा कर देंगे बच्चे कितना है 2 किलोमीटर पर आवर। और यदि हमें बच्चे बोट की स्पीड निकालनी होती है तो उस केस में दोनों को प्लस कर डिवाइड बाय 2 कर दो, 7 और 3 10, 10 का आधा कितना था 5। यदि बोट की स्पीड पूछता है तो 5 किलोमीटर प्रति घंटा होती है, और वाटर की पूछता है तो हमारी 2 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी, इसलिए इसका जो आंसर रहेगा बच्चे ऑप्शन बी रहेगा बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, तो अगला क्वेश्चन आ गया बच्चे हमारे सामने, क्वेश्चन में दे रखा है एक मोटर बोट धारा के साथ 2 घंटे में 24 किलोमीटर जा रही है, यानी मोटर बोट धारा के साथ जा रही है मतलब डायरेक्शन जो है आपकी दोनों की सेम है, बोट की और वाटर की दोनों सेम है, तो क्या लगेगा v प्लस w। कितने किलोमीटर जा रही है बच्चे, 24 किलोमीटर जा रही है, 24 किलोमीटर कितने घंटे में जा रही है, 2 घंटे में, 2 से काट लेंगे कितना आएगा 12 आएगा, इसका मतलब v प्लस w इज इक्वल टू 12 हो गया। ओके, उसके बाद क्वेश्चन में बोला कि धारा के खिलाफ यानी कि अपोजिट डायरेक्शन इन वाटर, यानी कि उस केस में दे रखा v माइनस w बराबर क्या देकर चल रहा है वो कितने किलोमीटर, यानी 10 किलोमीटर 1 घंटे में, 10 किलोमीटर 1 घंटे में, यानी कि 1 से 10 को डिवाइड करो कितना आएगा बच्चे 10 ही आएगा हमारे पास। और उसके बाद क्वेश्चन में पूछा है कि प्रति घंटे किलोमीटर में मोटर बोट की गति कितनी है, यानी कि स्पीड ऑफ बोट पूछना चाह रहा है, और यदि बोट की स्पीड पूछेगा तो अभी हमने आपको बताया दोनों को जोड़कर आधा कर देंगे 10 और 12 22, और 22 का आएगा बच्चे 11 किलोमीटर पर आवर, यानी कि बोट की जो स्पीड रही बच्चे 11 किलोमीटर पर आवर रही बच्चे। ठीक है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अगला क्वेश्चन दे रखा है बच्चे स्थिर नदी में एक नाव की गति 15 किलोमीटर पर आवर है और धारा की गति 5 किलोमीटर पर आवर है, यानी कि बोट की स्पीड जो देकर चल रहा है बच्चे, बोट की जो स्पीड है बच्चे 15 किलोमीटर पर आवर है हमारे पास। ओके, और वाटर की यानी कि धारा की जो स्पीड है बच्चे वो क्या देकर चल रहा 5 किलोमीटर पर आवर देकर चल रहा। ओके, और कहना कि नाव 60 किलोमीटर की दूरी धारा के साथ 60 किलोमीटर की दूरी धारा के साथ उतनी ही दूरी
धारा के विपरीत कितने समय में तय करेगी, यानी कि एक तो धारा के साथ जाएगी, ठीक है, और दूसरी की दूरी धारा के विपरीत जाने में कितना समय लगेगा। तो समय पूछना चाह रहा है, और समय बराबर कितना होता है बच्चे, दूरी बटे 4 होता है। दूरी तो यानी कि दूरी कितनी चलेगी बच्चे में 60 किलोमीटर चलेगी। क्या चलेगी, 60 किलोमीटर चलेगी। जब एक बार बोट हमारी वाटर की डायरेक्शन में जाएगी तो उस समय दोनों की स्पीड प्लस हो जाएगी, तो 15 और 5 कितना जाएंगे बच्चे, 20 हो जाएगा। तो 20 से इसको भाग करेंगे तो 20 दिया 60, यानी कि जब बोट हमारी वाटर की डायरेक्शन में जाएगी तो जाने में कितने घंटे लगेंगे, उसको 3 घंटे लगेंगे। ये रहा बच्चे जाने का टाइम। फिर आएगी जब उधर से तो स्पीड तो यानी कि डिस्टेंस तो वही रहने वाली है, और स्पीड जो बच्चे माइनस हो जाएगी। 15 में से 5 हो जाएंगे, कितने माइनस, कितने बचेगा हमारे पास 10, और 10 से इसको डिवाइड करो कितना आएगा हमारे पास 6, यानी कि जाने में टाइम लगा 3 घंटे और आने में टाइम लगा उसको 6 घंटे। तो टोटल टाइम पूछना चाह रहा है बच्चे, तो टोटल जो टाइम हमारे पास लगा वो 6 और 3 कुल मिलाकर 9 आवर, यानी कि टोटल मिलाकर उसको 9 घंटे लगे आने और जाने में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चे। अगला क्वेश्चन बच्चे में क्या देखा चल रहा है, शांत जल में एक नाव की गति 8 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी नाव की गति देकर चल रहा है। इसका मतलब है बोट की जो स्पीड है बच्चे वो देकर चल रहा है 8 किलोमीटर प्रति घंटा। ओके, और उसके बाद क्वेश्चन में देखा चल रहा है धारा की जो गति है, यानी वाटर की जो गति है वो 2 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी कि वाटर की स्पीड बच्चे देकर चल रहा है 2 किलोमीटर पर आवर देकर चलता है। ओके, अब उसने बोला है कि धारा के प्रतिकूल जाना है, उसको कितने किलोमीटर, 2 घंटे में जाना है। प्रतिकूल जा रहा है 2 घंटे में जाना है, उसे कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी, यानी कि बच्चे दूरी पूछना चाह रहे हैं। तो दूरी बराबर क्या होता है हमें पता है, चाल गुणा में क्या होता है, समय होता है। और समय तो उसने क्या दे रखा, 2 घंटे दे रखा। और लेकिन यदि हम अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे वाटर के, तो उस समय दोनों की स्पीड माइनस हो जाएगी। 8 में से 2 कितना हो जाएगा, 6, और 6 की 2 बनाकर तो 6 दूनी 12, तो उसे दूरी जो जाएगा उसे 12 किलोमीटर जाना पड़ेगा अपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बच्चे 12 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन देखो भाई, अगला क्वेश्चन हमें क्या देखा चल रहा है, एक नाव धारा के प्रतिकूल, प्रतिकूल यानी कि अपोजिट डायरेक्शन जा रहा है, यानी उस केस में क्या लेंगे, b माइनस w लेंगे। कितने किलोमीटर जा रहा है बच्चे, 64 किलोमीटर जा रहा है, कितने घंटे में, 8 घंटे में। तो 8 को उसको डिवाइड करो कितना आएगा बच्चे, 8 आएगा। तो b माइनस w की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास, 8। इक्वेशन फर्स्ट पढ़ गए। उसके बाद धारा के अनुकूल जाना है उसको 120 किलोमीटर 12 घंटे में, यानी कि अनुकूल का मतलब होता है डायरेक्शन और वाटर दोनों क्या है, सेम है, वाटर के और बोट की। तो कितना, 120 किलोमीटर कितने घंटे में, 12 घंटे में। तो 12 से इसको डिवाइड करो कितना आएगा बच्चे, 10 आ जाएगा। इक्वेशन क्या हो गया हमारे पास, 2 हो गई। किसकी वैल्यू पूछना चाह रहा हो, तो स्थिर जल में नाव की जो चाल होगी, नाव की चाल बतानी है, यानी कि बोट की जो चाल बतानी है बच्चे, बोट की चाल पूछा है। यदि बोट की चाल पूछे तो दोनों को जोड़ेंगे और डिवाइड बाय 2 कर देंगे। 10 और 8 18, 18 का आधा कितना आएगा बच्चे, 9। लेकिन ये जो बच्चे ध्यान रखने वाली बात यहाँ पर, ये जो चाल आई है वो है किलोमीटर प्रति घंटा में, लेकिन ये जो चाल हमसे पूछा मीटर प्रति सेकंड में। यदि मीटर प्रति सेकंड पूछता है तो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करेंगे, मीटर में पूछा है बच्चे, मीटर मतलब छोटा होता तो छोटे संख्या ऊपर आएगी, 5/18, और इसको यदि हम काट लेंगे 9 दूनी 18, और 2 से हम 5 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 5 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 2.5। ये बच्चे आ जाएगा आंसर हमारा मीटर प्रति सेकंड। इसका मतलब बोट की जो स्पीड रहेगी वो 2.5 मिनट प्रति सेकंड रहेगी, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर रहा बच्चे ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन बच्चे क्या लेकर चल रहा है, एक नाव धारा के अनुकूल 3 घंटे में 60 किलोमीटर जाए। धारा के अनुकूल जा रही है ना, धारा के अनुकूल का मतलब है बच्चे b प्लस w। कितने किलोमीटर जा रही है बच्चे, वो 60 किलोमीटर जा रही है। कितने घंटे में, 3 घंटे में। तो 3 से 60 को डिवाइड कर देंगे कितना आएगा बच्चे, 20 आ जाएगा। अनुकूल मतलब धारा की दिशा में आएगा बच्चे, कितना आगे निकल का हमारे यहाँ पर 20 निकल जाएगा। उसके बाद ये है धारा के प्रतिकूल 5 घंटे में 90 किलोमीटर जा रही है। प्रतिकूल का मतलब है b माइनस w हो जाएगा। 90 किलोमीटर 5 घंटे में, 5 से 90 को डिवाइड करो कितना आएगा बच्चे हमारा, 18 जाएगा निकल कर। तो इसका मतलब b माइनस w की वैल्यू होगी बच्चे 18 निकल कर आ रही है। और क्वेश्चन में क्या पूछा है, स्थिर जल में नाव की चाल और धारा की चाल में अनुपात क्या होगा, यानी कि बोट का और वाटर का जो रेशो पूछना चाह रहा है, दोनों की स्पीड का जो रेशो हो कितना होगा। यदि बच्चे में बोट की वैल्यू निकालनी है, बोट का और w की स्पीड का रेशो पूछना चाह रहा है। बोट निकालना है तो बोट कैसे निकालते हैं, 20 और 8 18,
कितना हो गया 38 को डिवाइड बाय 2 कर देंगे तो क्या आएगा बच्चे 19 आ जाएगा। इसी प्रकार से वाटर निकालना है तो 20 में से 18 के 2 का आधा कितना आ गया 1, यानी कि बोर्ड और वाटर की जो स्पीड का रेशो रहा 19:1, यानी कि ऑप्शन सी रहा इस क्वेश्चन का सही आंसर बच्चे। हाँ भाई अगला क्वेश्चन दे रखा है स्थिर जल में किसी नाव की चाल 30 किलोमीटर प्रति घंटा है। स्थिर जल में नाव की चाल दे रखी है 30 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि बोट की जो स्पीड है वो दे रखी है बच्चे में 30 किलोमीटर पर आवर, बोट की स्पीड देकर चलता है और यह नाव धारा के अनुकूल 60 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे 30 मिनट में तय करते हैं, 1.5 घंटे में चले। अनुकूल का मतलब होता है धारा की दिशा में, धारा की दिशा में जा रहा है। कितने किलोमीटर जा रहा है बच्चे वो 60 किलोमीटर, कितने घंटे में 1 घंटे 30 मिनट, 1 घंटे ऐसे होगा 30 मिनट को घंटे में बदल लेंगे तो 60 से डिवाइड कर देंगे, 30 से कम 30 60 और 1 में 1 बढ़ जोड़ेंगे तो कितना आएगा बच्चे 3/2 आ जाएगा। 2 हमारा ऊपर पहुंच जाएगा b + w = 60 × 120 और अपॉन में 3 हो जाएगा। इसे हम सिंपलीफाई कर लेंगे कितना आएगा बच्चे 40 हो जाएगा और यहां से हमारी बोट की जो स्पीड रही वो बच्चे कितनी रही 30 + w = 40, इसका मतलब वाटर की जो स्पीड रही बच्चे 10 रही, 40 में 30 घटा लेंगे कितना आएगा 10 आ गया। अब क्वेश्चन को हम आगे पढ़ते हैं। उसने कहा कि धारा के विपरीत 60 किलोमीटर की दूरी तय करने में इसको कितना समय लगेगा, यानी कि टाइम पूछा। हमें पता है टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन में क्या होता है स्पीड होता है, तो कितने किलोमीटर जाना है बच्चे उसको, उसे जाना है बच्चे 60 किलोमीटर। स्पीड किधर जाना है ये देख लेंगे सबसे पहले, धारा के विपरीत ही यानी कि अपोजिट डायरेक्शन ऑफ वाटर, यानी कि प्रतिकूल, यानी कि अब अपोजिट कहना चाह रहा है, इसका मतलब बोट की स्पीड कितनी है 30 है और वाटर की कितनी है बच्चे 10 है। यदि अपोजिट में जाएंगे तो दोनों की स्पीड घट जाएगी, तो 30 में से 10 घटा देंगे कितना आएगा बच्चे 20 और 20 से इसको डिवाइड कर देंगे 20 या 7, इसका मतलब हमारे पास उसको जो लगेंगे इसको 3 आवर लगेंगे, यानी कि 3 घंटे में बोट जो है अपने स्थान पर पहुंच जाएगी 60 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चे।